स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज रीजनिंग के एक चैप्टर की शुरुआत करेंगे। क्लॉक। क्लॉक मीन्स घड़ी। और देखिए, आज इस घड़ी जो रीजनिंग का चैप्टर है, इसमें हम टाइप 1 के प्रश्नों को देखेंगे। हम प्रत्येक वीडियो में एक टाइप को अलग अलग कर देंगे, आप लोगों के पास पहुंचेगा ये। यानी कि क्लॉक चैप्टर जो है वह प्रत्येक वीडियो, यानी कि एक वीडियो में केवल एक टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इससे आप लोगों को थोड़ा जानने में सहूलियत होगी। ध्यान से बने रहिए मेरे साथ और इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि टाइप 1 के जो क्वेश्चंस है उसको किस तरीका से बना सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमें क्लॉक में टाइप 1 के प्रश्नों को जानने हैं, तो टाइप जो 1 के क्वेश्चन है, इसमें आपसे दो प्रकार के प्रश्न आ सकता है। एक तो आपसे पूछेगा दर्पण प्रतिबिंब और दूसरा आपसे पूछेगा जल प्रतिबिंब। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि दर्पण प्रतिबिंब में क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जब दर्पण प्रतिबिंब की बात किया जाए तो आपको एक खास बात का ध्यान ये रखना है कि जब भी बात आए दर्पण प्रतिबिंब की, तो आपको जो प्रश्न में दिया हुआ टाइम है उसमें उस टाइम को 12 में से घटा देना है। मतलब कि दिए गए समय को दिए गए समय को आपको क्या करना है कि 12 या 11:60 या 11:59 में से घटाना है। इसमें से आपको क्या करना है, तो ये घटाना है। बस इतनी सी कहानी है। यानी कि जो भी प्रश्न में टाइमिंग दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि दर्पण में इसका रियल समय क्या होगा, तो आपको देखना है कि जो टाइम आपका दिया है या तो सिर्फ घंटा के फॉर्म में है तो 12 में से घटा लीजिए, और दिया हुआ टाइम घंटा और मिनट के फॉर्म में है तो वहां आप 11:60 का यूज कर सकते हैं। और यदि दिया हुआ टाइम घंटा मिनट और सेकंड के फॉर्म में है तो आप इसका इस्तेमाल करिए, इसमें से दिए गए टाइम को घटाइएगा, आपका दर्पण प्रतिबिंब पता चल जाएगा। एक्चुअली में ये तीनों टाइम एक ही होता है। 12 बजे अब देखिए कि 12 बजे, यदि आप 12 बजे में से थोड़ा सा ध्यान से आप समझिए, ये तीनों टाइम एक ही होता है। आपसे कहा जाए कि 12 बज रहा है, या कहा जाए कि 11:60 हो रहा है, या कहा जाए कि 11:59 और 60 सेकंड हो रहा है, तो ये आवर के फॉर्म में रहने पर दिया जाता है। और ये हो जाएगा आवर प्लस मिनट वाला फॉर्म है ये। और ये है आपका आवर प्लस मिनट और प्लस सेकंड भी ऐड है। यानी कि दिया गया टाइम यदि केवल आवर के फॉर्म में है तो आप 12 में से घटा लीजिए। आवर और मिनट दोनों है तो आप इसमें से घटाइए, और आवर मिनट और सेकंड के साथ दिया है तो आप इसमें से घटाइए। दोनों एक ही है, ये तीनों एक ही है। देखिए कैसे 12 बज रहा है तो यहां से 1 घंटा यदि राइट लीजिएगा तो समझिए कि ये घंटा है। यहां जो दिया गया टाइम घड़ी में होता है, क्लॉक में, वह मिनट होता है। तो 12 घंटा का मतलब कि यहां से 1 घंटा आप हटाइएगा तो 1 घंटा यहां से निकलेगा 12 में से, तो आपका 11 बज गया। अब 1 घंटा जब मिनट में बढ़ेगा तो 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट आकर, पहले 00 था, अब 60 मिनट आ गया। 12 में से 1 घंटा निकल गया, 11 घंटा। 1 घंटा इधर गया मतलब 60 मिनट। अब देखिए, इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ 60 मिनट था। अब आप सेकंड 1 मिनट निकालिएगा तो 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। अब जब 60 मिनट में से 1 मिनट निकलेगा तो ये फॉर्म हो जाएगा सेकंड का। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये 60 मिनट पहले था तो 59 मिनट हो जाएगा। ये 11 जेव का 3। तो कहने का मतलब कि तीनों एक ही समय है, ये अलग अलग नहीं है। क्वेश्चन के कंडीशन को देखना है कि क्या दिया है और उसी हिसाब से आपको घटा देना है। अब इस बेसिस पर आपको देखिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने प्रश्न का स्तर ऐसा है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछेगा क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल आपसे पूछेगा कि 5 बजे, ध्यान से देखिएगा,
हमारी घड़ी जो है 12 घंटे की हम लोग यूज करते हैं। प्रश्न पूछेगा कि 5 बजे 5 बजे घड़ी के समय को दर्पण प्रतिबिंब में टाइम कितना होगा? दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा? समय क्या होगा? यही आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा। तो अब देखिए कह रहा है कि 5 बजे घड़ी के समय को दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा? यदि घड़ी में एक्चुअली में 5 बज रहा है तो आपको बताना है कि यदि उस घड़ी को हम दर्पण में मिरर में देखें तो इस मिरर में जो घड़ी दिखेगी उसमें कितना टाइम बताएगा। तो हमने क्या कहा है कि जब भी यहां पर देखिए जो टाइम दिया गया है ना, इसको आपको इनमें से माइनस कर देना है, बस इतनी सी कहानी है। अब यदि ये 5 दिया है तो मतलब यहां पर केवल आवर के फॉर्म में है, तो आवर के फॉर्मूला 12 ले लीजिए। इसका मतलब है कि हमको 12 में से इस 5 को घटा देना है, बस इतनी सी काम करना है। जब ही हम घटाएंगे तो 12 में से 5 घटता है, बजेगा 7। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो मिरर में क्लॉक दिखेगा वह उसमें टाइम बताएगा 7 बजे दिखाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर हो गया, बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, 12 में से आपको क्या कर देना है? घटा देना है। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, जैसे दूसरा उदाहरण मान लीजिए कि आपसे ये कह दे कि 10:40 10:40 बजे 10:40 बजे घड़ी के समय का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या है? दर्पण प्रतिबिंब समय क्या है? ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जो टाइम दिया रहे उसको इनमें से घटाना है। अब की बार जो टाइम दिया है दूसरा क्वेश्चन में देखिए 10 क्या है? 40 है। 10:40 का मतलब है कि यह आपका जो टाइमिंग दिया है वह आवर और मिनट के फॉर्म में है, तो आवर मिनट वाला ये ले लीजिए। यानी कि आपको अब की बार 11:60 में से घटा देना है 10:40 को। जब ही आप माइनस करते हैं तो इधर से पहले घटाइए 20 होता है, यहां से घटाइएगा तो 1। यानी कि घड़ी में जो टाइम दिखाएगा वह 1:20 दिखाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। एक उदाहरण और देखिए, नंबर 3। तीसरा उदाहरण देखिए कि यदि घड़ी का समय 11:50 है, 11:50 है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या है? उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या है? यही प्रश्न हो गया। अब देखिए क्या दिया है, 11:50 घड़ी का रियल टाइम है। आपसे पूछा है कि दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, तो बस वही काम करना है। यानी कि हमको 11:60 में से 11:50 को क्या कर देना है? घटा देना है। 11:50 को घटाना है। अब यहां पर एक चीज आपको सीखने को मिलेगा, 60 में से 50 माइनस करिए, यहां 10 बचेगा। 11 में से 11 घटाइएगा, 0 होगा। तो 0 10 तो होता नहीं। आपने कभी हमारे घड़ी में 0 टाइम देखा है? 0 का मतलब जब भी 0 आ जाए तो आपको क्लॉक में 12 समझना है। 0 का मतलब 12 होता है, ठीक। यानी कि हमारा जो दर्पण प्रतिबिंब है उसमें 12:10 शो करेगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि क्लॉक में जब भी 0 आ जाए उसको आपको 12 लेना है, क्योंकि हमारा जो घड़ी होता है 1 से शुरू होता है, 11 के बाद 12 आता है और 12 से फिर 1 पर रिपीट करता है। इसका मतलब कि 12 ही 0 है। ठीक, इस बात को आप खास ध्यान रखिएगा कि जब भी क्लॉक में 0 इस्तेमाल हो तो 0 के बदले आपको 12 यूज करना है। तो ये हो गया आपके दर्पण प्रतिबिंब से इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल, बहुत आसान। ठीक है, चलिए इसको आप देखिए, मिलते हैं थोड़ा सा इसी टाइप 1 के अब जल प्रतिबिंब के। चलिए देखिए जल प्रतिबिंब एक आता है आपका इसी टाइप 1 में, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब
अब जल प्रतिबिंब के लिए आपको क्या करना होगा? तो जल प्रतिबिंब के लिए आपको ये करना होगा कि जो भी टाइमिंग आपका दिया रहे, यानी कि दिए गए समय को दिए गए दिए गए समय को दिए गए समय को 18:30 या 17:90 में से घटा दिया जाता है। यदि ऐसा हम करेंगे तो हमारा जल प्रतिबिंब निकल कर आ जाएगा कि जल में जो इमेज बना है उसमें क्या टाइमिंग दिखा रहा है। ठीक, देखिए जैसे हमने ये कहा कि ये 18:30 लीजिए या आप 17:90 लीजिए, दोनों एक ही समय है। जैसे मान लीजिए कि कोई घड़ी में आपका 18:30, मतलब ये हुआ कि 18:30। अब आप यहां से 1 घंटा माइनस इसमें करते हैं तो ये 18 जो घंटा है इसमें से 1 घंटा यदि मिनट में जाएगा तो 18 घंटा जो है 17 घंटा बन जाएगा, और ये ऑलरेडी 30 मिनट है, इसमें 1 घंटा आने का मतलब है कि 60 मिनट की वृद्धि होगी। इसका मतलब कि 30 से कितना बन जाएगा, ये 90 मिनट हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों एक ही टाइमिंग है। और इसके लिए आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास एक क्लॉक है। यदि यदि घड़ी का समय घड़ी में समय घड़ी में समय 11:40 है। कम करिए इसको थोड़ा सा, पहले समझते हैं। 11:10 है मान लीजिए, तो जल प्रतिबिंब का समय क्या है? जल प्रतिबिंब का समय क्या है? समय क्या है, यही आपका प्रश्न है। अब देखिए इसमें आपका पूछेगा कि जल प्रतिबिंब में टाइमिंग क्या है। तो जल प्रतिबिंब के लिए आपको करना है कि या तो 11:30 या 17:90 में से दिए गए टाइमिंग को क्या कर देना है, घटाना है। इसका मतलब कि हमारा जो ये टाइम दिया है 11:10 है। 11:10 का मतलब ये आंकड़ा 30 से कम है, तो आप इसी में से घटाइए। यदि कभी मिनट का टाइम 30 से ज्यादा हो जाए तो आप 17:90 में से घटाइए, यही इसका फायदा है। तो आप लिख लीजिए कि हमको 18:30 में से किसको घटाना है, दिए गए टाइमिंग को घटाना है। 11:10 को घटा देना है। जब 11:10 को आप माइनस करिएगा तो यहां से आता है 20, और ये आ जाएगा आप 18 में से 11 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 7। इसका मतलब है कि जो जल में इमेज बनेगा उसमें 7:20 शो करेगा। कितना शो करेगा, 7:20 शो करेगा। और यही इस प्रश्न का आंसर है। ऐसे बहुत तरह के सवाल आपके सामने आएंगे जो जल प्रतिबिंब से पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है और दिया है कि यदि किसी घड़ी का समय यदि किसी घड़ी का समय मान लीजिए कि 13:50 है। 13:50 नहीं, पूछ करके थोड़ा सा इसको कम करें, 0:50 कर दें। 0:50 तो बजेगा नहीं, 12:50 कर देते हैं। 12:50 अच्छा रहेगा, 12:50 है। कुछ भी टाइमिंग दे सकता है। तो जल प्रतिबिंब का समय क्या है? जल प्रतिबिंब का समय क्या है? समय क्या है, यही आपका प्रश्न है। तो जल प्रतिबिंब के टाइमिंग के लिए आपको करना है कि जो ये दिया गया समय है उसको या तो आपको 18:30 में से घटाने हैं या आपको 17:90 में से घटाने हैं। तो ये देखिए मिनट का जो टाइमिंग है वह 30 से ज्यादा है। 30 से ज्यादा है तो आप 17:90 में से घटाइए, यानी कि 17:90 में से आपको 12:50 माइनस कर देना है। जो ही माइनस करिएगा इधर से घट के 40 आएगा और यहां से घट के 5 आएगा, यानी कि जो जल का प्रतिबिंब है वो 5:40 शो करेगा। और इस तरीका से इस क्लॉक में टाइप 1 में
आपका केवल दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आप इसको देखते रहिए, अदर बुक से रिवाइज भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ। ठीक, सारे लोगों को गुड बाय, जय हिंद।